क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 1D। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे दो बच्चे हैं जिन्होंने 10 किलोमीटर जो है डिस्टेंस तय किया है, 10 किलोमीटर। लेकिन इसमें से जो जॉन है उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है, जबकि ये जो रूही ने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेस दिया गया है। जॉन ने, यहाँ पे हम लिखते हैं जॉन, इसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है, जबकि ये जो रूही है इसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 किलोमीटर टू किलोमीटर तय किया है। उसके बाद x+1, उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ गई है x+1 किलोमीटर पर आवर से इसने बाकी के जो 8 किलोमीटर हैं 8 किलोमीटर हैं वो x+1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस तय किया है। तो अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन बनाएंगे, सबसे पहले हम रूही की बना रहे हैं। फर्स्ट रूही है तो रूही की बना रहे हैं। रूही की जो बनेगी तो वो पहले तो इसने 2 किलोमीटर किया था x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद बकाया जो 8 है यानी कि +8 लगेगा। तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड थी x+1। तो क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 1 में हमसे कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ एक एक्सप्रेशन बनानी है इन द टर्म ऑफ x। तो ये होगी उसकी एक्सप्रेशन जो रूही ने तय किया हुआ है। उसके बाद पार्ट 2 में है गिवन दैट रूही फेन कंप्लीट द रेस 40 मिनट्स अर्लियर देन जॉनवी। तो मतलब जो ज़्यादा टाइम लिया है वो जॉनवी ने लिया है। जॉनवी ने 40 मिनट्स बाद में किया है रूही से 40 मिनट बाद में। अब यहाँ पे हमारे पास आवर्स में है और यहाँ पे जो हमें बोल रहा है कि 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स को पहले आवर्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 2 आवर 3 आवर्स। 20 का टेबल किया है हमने, 2 टाइम 20 एंड यहाँ पे 3 टाइम 20, तो ये आ जाएगा 2 आवर 3 आवर्स। यानी कि 2 आवर 3 आवर्स जो है वो उसने ज़्यादा टाइम लिया है। तो मतलब जो दूसरा बच्चा है जिसने ज़्यादा टाइम लिया है, देखते हैं अब उसने कितना, 10 आवर x, उसके बाद माइनस जो रूही यानी कि फर्स्ट बच्चे की जो एक्सप्रेशन है 2 आवर x + 8 आवर x+1, ये पहले बच्चे ने किया है और दूसरे ने क्योंकि उससे कम किया है तो ये इससे माइनस हो जाएगा और जो टाइम बच रहा है वो है 2 आवर 3 आवर्स। यानी कि ये दूसरा बच्चा है उसने जो टाइम बचाया है तो 2 आवर 3 आवर्स। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा सेम हमारे पास 10 आवर x माइनस इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि होगा x+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम x एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ जाएगा 2x एंड 2, x निकल जाएगा इसमें से और ये 2x प्लस के 2 हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा प्लस का 8x इज इक्वल टू 2 आवर 3 और 10 आवर x माइनस के ये हो जाएंगे 2x + 8x मीन्स 10x, यस 10x + 2 आवर, यहाँ पे हम x² + x लिखते थे इज इक्वल टू 2 आवर 3। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो सेम ये इस तरह से आ जाएगा x एंड x² + x। सेम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 को x² से करेंगे 10x² + 10 को x से 10x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10x को x से करेंगे तो दोबारा 10x² एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 2 को x से तो 2x इज इक्वल टू 2 आवर 3। तो ये 10x प्लस के हैं ये माइनस के हैं, दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे और रह जाएगा 10x - 2x मीन्स 8x आवर x² + x इज इक्वल टू 2 आवर 3। अब x इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे कट हो सकता है और हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 24, यस 24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x² प्लस के 2x। तो अब जो हमें पार्ट 2 में गिवन दैट रूही फेन कंप्लीटेड द रेस, यस, तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इट रिड्यूसेस 2x² + x - 12, यानी कि हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने का हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम दोनों चीज़ों में से जो कॉमन है तीनों में से वो ले लें। तो ये हो जाएगी 2 कॉमन, और अगर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे लिखें तो ये 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, बाकी हो जाएगा हमारे पास x + x²
प्लस का ये x ओनली एंड ये 24 है, जो कि 2 कॉमन निकलने के बाद 12 हो जाएंगे, तो ये इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ सोल्व द इक्वेशन, एक्सप्लेन वाई यू रिजेक्ट वन ऑफ द आंसर्स। अब हमने ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करें तो हम जानते हैं इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस बीज वैल्यू 1 प्लस माइनस बीज वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 एज वैल्यू 1 एंड सीज वैल्यू माइनस 12 और 2 एज वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू 48 एंड प्लस ये 1, ये आ जाएगा 49 स्क्वायर रूट में और 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 7 और 2 एंड माइनस का 1 माइनस का 7 और 2। तो ये आ रहा है 6 और 2 एंड माइनस का 8 और 2, मतलब ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा माइनस के 4। अब क्योंकि ये हमारे पास स्पीड है और हम जानते हैं स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी विल टेक दिस आंसर पॉजिटिव आंसर बिकॉज स्पीड कुड नॉट बी इन नेगेटिव वैल्यू। सो ये हमारा आंसर हो गया एक्स इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे हमें लिख दिया बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3। अब हैंस फाइंड द टाइम टेकन बाय रुई फेंग टू कंप्लीट द रेस गिविंग यू आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। तो रुई की जो हमारे पास इक्वेशन शुरू में हमने बनाई थी वो थी 2 आवर x प्लस 8 आवर x प्लस 1, यही इक्वेशन थी शुरू में रुई की। तो ये अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये 2 आवर x की वैल्यू 3 प्लस 8 आवर x की वैल्यू 3 एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 तो मतलब 4। तो ये यहीं पे थोड़ा सा 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8 कर सकते हैं हम। और अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 6 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द ये 4 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 4 टू द 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 मीन 16 आवर। इसको थोड़ा और भी छोटा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम एंड 8 टाइम 2 इज इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा 8 आवर 3। अब हम जानते हैं ये जो हमारा 8 आवर 3 है तो ये 8 आवर्स हैं और हमें जो टाइम चाहिए वो मिनट्स में चाहिए। सबसे पहले 8 आवर 3 ये आवर्स में है और अब हमें ये मिनट में चाहिए, तो इसको इंटू 60 करेंगे। ये हो जाएगा 3 1 द 3 एंड 23 द 60, तो ये हो रहा है 0 to 8 द 16 यानी कि 160 मिनट्स। और 160 मिनट्स हो जाएंगे 120 मिनट्स तो 2 आवर्स हो जाएंगे, 2 आवर्स एंड 40 minutes. Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.